हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आ रहा है तो उसमें भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें मार्क्स बढ़ते हैं तो उसका प्रोसेस अलग होता है। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन किन स्टूडेंट्स का होता है। फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन आपको अगर करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे कि आंसर की तो आ गया, अब आगे आपको क्या करना होगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो ऑल द बेस्ट, वेरी 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 कांग्रेचुलेशंस। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आई होप कि अभी तक आप सभी ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की रिलीज हो चुका है और साथ ही साथ ऑब्जेक्शन पोर्टल भी खुल चुका है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये आंसर सही है फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिला है, मार्क्स काटे गए हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का 50 रुपीज़ का फ़ाइन है। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में डालते हैं तो आपका 50 रुपये का फ़ाइन लगेगा, 2 डालते हैं तो 100 रुपये का फ़ाइन लगेगा। तो इसके लिए भी ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अरे ऑब्जेक्शन करने पे फ़ाइन लग रहा है, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस होता है। पिछले साल भी हुआ था, मेरे टाइम भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है। तो अगर आपको लगता है मेरा मार्क्स सही है फिर भी मुझे ऑब्जेक्शन करना है तो आपका पर क्वेश्चन का 50 रुपीज़ का फ़ाइन है, ठीक है। अब हर चीज़ हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग का ये नोटिफिकेशन आया और इसमें अच्छे से लिखा गया था कि आज आपका आंसर की जारी हो गया है। जिनका भी 8 जून से 22 जून तक एग्ज़ाम चला, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनका आज आंसर की जारी हो चुका। आपका वेबसाइट कौन सा है? वेबसाइट है www.bscbdla.com। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे अगर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा तो आप कर पाएंगे। बगल में मैं नोटिफिकेशन पूरा अटैच कर दूंगी, वीडियो को पॉज करके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कोई डाउट हो तो। साथ ही साथ देखो इसमें ये लिखा है कि दिनांक 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक, यानी कि आज तो आपका आंसर की आ चुका है, इसके साथ साथ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है कि 5 जुलाई तक आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑब्जेक्शन करना है, देखो आपका जब ऑब्जेक्शन पोर्टल, बगल में मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपका जब ये www.bscbdla.com पे आप जाओगे तो ऑब्जेक्शन पोर्टल ऐसे खुल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और ऐसा आपका स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो भी आपका एडमिट कार्ड था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालना है और नीचे पासवर्ड की जगह देखो क्या डालना है। अब आपको कंफ्यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना है। पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। जैसे कि मेरा 4 जुलाई 2007 है तो सबसे पहले मैं डेट डालूंगी, फिर मंथ डालूंगी, फिर जाके ईयर डालूंगी। उसके बाद आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में यहाँ पे पूछ रहा है 8+5। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 8+5 ही पूछेगा, आपका हर बार अलग अलग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है, प्लस माइनस यही पूछता है बहुत ईजीली। देखो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि पता चल सके कि हाँ आप ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो, इसलिए अलग अलग आपसे पूछता है, लेकिन प्लस माइनस ही ईजिली पूछता है। जब आप आंसर डाल दोगे, साइन इन करोगे, साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके ऊपर आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस दिखेंगे, आंसर्स दिखेंगे। वहाँ पे आपको जिस भी क्वेश्चन में लगता है कि आंसर मेरा सही है फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऑब्जेक्शन करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्शन का प्रोसेस। कब तक आपका ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चलेगा? 5 जुलाई तक आपका ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट ध्यान से देखना, आपत्ति दर्ज करने के लिए यानी कि ऑब्जेक्शन करने के लिए अभ्यर्थी के द्वारा
प्रति प्रश्न 50 रुपए का शुल्क देना होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आपका देना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में डाल रहे हैं तो आपका 50 रुपए पर क्वेश्चन के अनुसार लगेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो जो भी आपका आंसर की आया है, अगर आपका आंसर की में ऐसा आपका शिफ्ट हार्ड था और आपको लगता है कि मेरा मार्क्स भी कम आया है और ऑब्जेक्शन नहीं भी डालना चाहते हो, उसका भी सॉल्यूशन है। देखो जिन भी स्टूडेंट्स के जो शिफ्ट हैं अगर उसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आए हैं, उस सिचुएशन में अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं भी डालते हो तो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके शिफ्ट में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये प्रोसेस चला है 8 जून से लेके 22 जून तक, तो अगर आपके शिफ्ट में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आए, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ये हर कोई जानता है, तो उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसमें आपका मार्क्स बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है। तो वो आपके शिफ्ट के अनुसार होता है। लेकिन हाँ, डीएलएड में नॉर्मलाइजेशन होता है। मेरा खुद का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसमें मेरे 7 से 8 मार्क्स रिजल्ट में बढ़े थे, ठीक है। आंसर की में मेरे उतने ही मार्क्स आए थे जितने मैंने सही किया था, और जब रिजल्ट आया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो चुका था मेरा, इसलिए मेरे 7 से 8 मार्क्स बढ़ गए थे, क्योंकि मेरा शिफ्ट में हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। देखो अभी आपके आंसर की आए हैं, अभी आगे आपका रिजल्ट भी आएगा। ऐसे प्रोबेबली चांसेस हैं कि 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना। देखो अभी आंसर की आया है, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपका कट ऑफ भी आपको पता चल चुका है, तो फिलहाल यहीं करो, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस भी कॉलेज में तुम्हें जाना है उसका कट ऑफ निकालो और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लो कि जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा वही प्रेफरेंस लिस्ट डाल लेना, क्योंकि देखो मार्क्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट। अपना कॉलेज वही चूज़ करना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना, ताकि आपको फर्स्ट बार में ही आपका कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने पूरा कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने की। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो आपको मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आगे आने वाले हर एक अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारे आंसर की में कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।